कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब दिल बस थोड़ी शांति चाहता है, थोड़ा सुकून, थोड़ा ज्ञान। स्वागत है आपका गोल्डन डिजायर में, जहां हर कहानी आपके भीतर की आवाज से बात करती है। यहां सिर्फ बातें नहीं होती, यहां आत्मा जागती है। अगर इस यात्रा ने आपके मन को छुआ हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, किसी प्रिय को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस रोशनी भरे सफर का हिस्सा बने, क्योंकि एक कहानी बहुत कुछ बदल सकती है। कुछ कहानियां केवल सुनी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती हैं। और आज की ये कथा ऐसी ही एक रचना है। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको अपने ही शब्दों से मिलवाएगी और शायद आपके मौन की ताकत भी जगा दे। हर साल हजारों लोग खुद को खत्म कर देते हैं, पर मौत की वजह क्या होती है? गोली, जहर? नहीं, कुछ शब्द, किसी के मुंह से निकले बेरहम शब्द। बुद्ध कहते थे, वाणी एक ब्रह्मास्त्र है, जब होश में चलाओगे तभी जीवन बचाओगे। एक युवक, बाहर से सफल लेकिन भीतर से टूटा हुआ। लोग उसकी बातों को हंसी में उड़ाते थे। वो समझ नहीं पा रहा था मेरे शब्द क्यों बेअसर हैं। उसका सफर उसे एक शांत बौद्ध भिक्षु के पास ले गया, जहां उसे न सिर्फ मौन का रहस्य मिला, बल्कि अपने भीतर की आवाज भी मिली। बुद्ध ने कहा, जब तुम नहीं जानते तब चुप रहो, जब तुम क्रोधित हो तब मौन में रहो, जब तुम भोजन करो तब ध्यान में रहो। कभी सोचा है कि शायद तुम्हारी चुप्पी किसी टूटे हुए इंसान को बचा सकती है, और शायद तुम्हारा एक शब्द किसी को आत्महत्या के कगार तक पहुंचा सकता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक साधना है, एक यात्रा है मौन से वाणी तक और वाणी से आत्मज्ञान तक। अगर आप तैयार हैं तो चलिए उस मोड़ पर जहां शब्द मौन में बदल जाते हैं। जब बुद्ध बोले, शब्द तुम्हें बचा भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। कुछ शब्द चाकू की तरह काटते हैं और कुछ शब्द मरहम की तरह भर देते हैं। बुद्धिमान जानते हैं, शब्द केवल वाक्य नहीं होते, वे नियति रचते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, आत्महत्या जैसा दर्दनाक कदम कोई क्यों उठाता है? कभी कभी कारण कोई बीमारी नहीं होता, कोई बड़ी घटना नहीं होती, बस कुछ शब्द होते हैं जो किसी की आत्मा में चुभ जाते हैं। पति ने कुछ कह दिया, पिता ने कुछ फेंक दिया, और वो शब्द जहर बन गए। शब्दों की ताकत केवल ज्ञान नहीं, युद्ध की तरह होती है। बुद्ध ने कहा था, वाणी को ऐसे बरतो जैसे कमल का फूल जल में रहकर जल को गंदा न करता हो। हर शब्द से कोई टूट सकता है और हर शब्द से कोई संवर भी सकता है। एक युवक जो देखने में सुखी था, घर था, धन था, सम्मान भी, लेकिन फिर भी भीतर से खाली था। उसने एक दिन बौद्ध भिक्षु के पास जाकर प्रश्न किया, हे महात्मा, मैं टूट रहा हूं, मेरा कोई भी मेरी बात नहीं सुनता। मैं कुछ भी कहूं तो हंसी में उड़ा देते हैं। मैं हूं भी या नहीं ये भी समझ नहीं आता। भिक्षु मुस्कुराते हैं और धीरे से बोलते हैं, आज जब मैं ध्यान से लौट रहा था तो रास्ते में कौवे कांव कांव कर रहे थे। कहीं दूर एक मोर अपने पंख फैलाए बारिश से पहले गा रहा था। कौवा दिन भर चिल्लाता है, लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, मगर मोर वही कहता है जो वक्त चाहता है, और सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बेटा, हर वक्त बोलना बुद्धिमानी नहीं, वाणी का संगीत तब बनता है जब वो मौन से जन्म ले। युवक का अगला प्रश्न, मैं कैसे सीखूं? हे भगवान, मैं जानता हूं कि मैं बहुत बोलता हूं,
लेकिन मैं नहीं समझ पाता कब चुप रहूं, कब बोलूं। कृपा करके मुझे कुछ ऐसे अवसर बताइए जहां मौन ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी हो। भिक्षु मुस्कुराते हैं और धीरे से बोलते हैं, जब आप विषय को नहीं जानते, मौन रहो। जब आप किसी विषय को नहीं जानते, तब बोलना केवल आपकी मूर्खता उजागर करता है। ज्ञान का पहला संकेत है, मैं नहीं जानता। अगर आप रोगी की बात समझे बिना औषधि बताएंगे, तो आप केवल उसकी पीड़ा बढ़ाएंगे। जो सुनना सीख गया, वही बोलने योग्य बना है। सुनने में ही आधा ज्ञान छिपा होता है। भोजन करते समय मौन रहो। महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायी जब भी भोजन करते, मौन रहते। हर कौर को श्रद्धा से खाते, जैसे परमात्मा का प्रसाद हो। जब हम भोजन करते हुए बात करते हैं, हंसी करते हैं, तो ना हम भोजन को समझ पाते हैं, ना शरीर उस ऊर्जा को ले पाता है। भोजन करना एक ध्यान है, और ध्यान में मौन ही सबसे श्रेष्ठ मंत्र है। क्रोध में मौन रहो। क्रोध वह आग है जिसमें सबसे पहले आप ही जलते हैं। गुस्से में बोले गए शब्द लौटते नहीं। वे जहर की तरह सामने वाले को नहीं, आपको खोखला कर देते हैं। गुस्से के समय चुप रहना आत्मविजय है। जिसने अपने शब्दों को क्रोध से अलग कर लिया, उसने जीवन जीत लिया। जब चार लोग चर्चा कर रहे हों, मौन का संतुलन रखो। बुद्ध कहते थे, चर्चा का धर्म है अनुशासन। अगर आप सबकी बात काटकर खुद ही बोलते हैं, तो आप केवल शोर बन जाते हैं। बुद्धि वह सुनकर प्रकट होती है, न कि चिल्लाकर। सब्र से सुनो, समय पर बोलो। यही विचारशीलता का पहला कदम है। जब माता पिता डांटे, मौन में आदर दो। जब माता पिता गुस्से में कुछ कह दें, तो उसका जवाब नहीं, बस मौन दो। उनका अनुभव क्रोध में नहीं मापा जा सकता। तुम्हारे जवाब में भले तर्क हो, पर तुम्हारे मौन में सम्मान होता है। वह मौन जो माता पिता के चरणों में हो, वही पूजा है, वही ज्ञान है। भिक्षु ने कहा, बेटा, हर शब्द एक बीज होता है, जिसे तुम बोते हो और वह किसी के भीतर उगता है। अगर वो बीज जहर से सना हो, तो वह भीतर जहर बनाता है। अगर वो प्रेम से सिंचित हो, तो वह भीतर आनंद उपजाता है। शब्दों को सोचकर बोलो, क्योंकि तुम्हारा हर वाक्य किसी आत्मा में जड़ें जमा सकता है या जख्म छोड़ सकता है। युवक ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसके मन की बेचैनी अब मौन में पिघल गई थी। उसने जाना, बोलना कोई तात्कालिक क्रिया नहीं, वो एक साधना है। अगर इस कहानी ने आपको भीतर तक छुआ हो, तो इस वाणी को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। शब्दों से अगर कोई टूटता है, तो इन्हीं शब्दों से कोई जुड़ भी सकता है। जुड़िए इस यात्रा में बुद्ध के वचनों के साथ। दिल से धन्यवाद इस कहानी को सुनने और अनुभव करने के लिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर एक पल के लिए भी भीतर शांति महसूस हुई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, किसी प्रियजन के साथ शेयर करें और हमारे चैनल गोल्डन डिजायर को सब्सक्राइब करें, ताकि ये रूहानी सफर साथ चलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा और शांति भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रेम और प्रकाश के साथ नमस्कार।